सवाल ये है कि आपने जो कमर्शियल ओवन 2 साल पहले खरीदा था, क्या आज आप उसको बेचने जाएँगे तो क्या उसकी पूरी कीमत मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अगला बंदा कहेगा कि भाई इस ओवन का तो डोर खराब हो गया है, बटन खराब हैं, सही से गर्म नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी वक्त के साथ उस चमकती हुई चीज की वैल्यू कम हो गई। इसे आमतौर पे कहा जाता है पुराना हो गया। अब यहीं से शुरू होती है असल कहानी। मेरा आपसे सवाल है, अगर आपने वो कमर्शियल पिज्जा ओवन जनवरी 1 2021 पे परचेज करा था और इसकी कॉस्ट थी भाई 5 लाख रुपए, और उसकी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी 5 इयर्स। तो क्या आप पहले साल इसको पूरा एक्सपेंस दिखा सकेंगे? अगर आप पहले ही साल इतना बड़ा एक्सपेंस दिखाएंगे तो पहले ही साल बिजनेस बहुत बड़े लॉस में दिखेगा, जबकि बाकी के 4 साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट में दिखेगा। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं? इसी नाइंसाफी को खत्म करने के लिए आता है अकाउंटिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं हम IAS 16। IAS 16 कहता है कि भाई इस अवन की कॉस्ट को आप 5 लाख जो देख रहे हो और इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो भाई इसको इंसाफ के साथ इसकी कॉस्ट को डिवाइड करो, 5 सालों में थोड़ा थोड़ा इसको डिवाइड करो, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। चलें एक क्वेश्चन के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को समझने के लिए हम जरा उन तमाम चीजों को रिकॉल कर लेते हैं जिसको हमने पहले देखा था। देखिए भाई, हमने इस कमर्शियल ओवन को परचेज कब करा था? जनवरी 1 2021 पे, ठीक है। और इसको परचेज करने की हमने कॉस्ट कितनी देखी थी? कॉस्ट थी जनाब इसकी 5 लाख, ठीक है भाई। और इसकी एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी थी भाई? यूजफुल लाइफ इसकी थी 5 इयर्स। फिर हमने क्या कहा था? IAS 16 कहता है, IAS 16 क्या कहता है कि जो इसकी कॉस्ट है इसको 5 साल पे डिवाइड कर दो। आइए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कॉस्ट कितनी थी भाई? 5 साल, सॉरी, हाँ, 5 लाख। कॉस्ट कितनी थी इसकी भाई? 5 लाख। और कितने साल थे? कितने साल इसकी लाइफ थी? 5 इयर्स। तो अगर हम इसको देखें, इसको सॉल्व करें, 5 लाख को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो कितना आंसर आएगा? 1 लाख। ये 1 लाख क्या बता रहा है कि हर साल हम उस कमर्शियल ओवन को जितना यूज करते रहेंगे वो 1 लाख क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट होता रहेगा। 1 साल डेप्रिशिएट होता रहेगा। तो आ जाते हैं सवाल पर। अब इसको हम कैसे डेप्रिशिएट करते हुए देखेंगे? देखिए भाई, हमने जनवरी 1 2021 पे परचेज करा था, तो इस्तेमाल पूरा 1 साल करेंगे तभी ये डेप्रिशिएट होगा। जनवरी 1 से लेके December 31 2021 पे 1 साल मुकम्मल होगा। यानी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कब करेंगे? किस डेट पे करेंगे? December 31 2021 पे। फिर हमने क्या देखा? कितना हर साल का एक्सपेंस होगा? 1 लाख का एक्सपेंस। यानी पहले साल हमने एक्सपेंस देखा 1 लाख का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है भाई? ये एक तरह का मनी बैंक है, या आप इसको गुल्लक कह सकते हैं, जहां पे शुरू से अब तक कितना एक्सपेंस हुआ है इसमें एड ऑन कर दिया जाएगा। अब देखो, क्या इससे पहले कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था? नहीं। यानी कि ये पहला साल है, 1 लाख हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है। आ जाओ, इसमें भी 1 लाख ही लिख लेते हैं। देन फिर आ जाते हैं कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या है कि भाई आपने जब पूरा जो कमर्शियल ओवन है उसको यूज कर लिया 1 साल, अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? देखो भाई, था कितने का ओवन? 5 लाख का। आपने इस्तेमाल कितना कर लिया 1 साल के अंदर? 1 लाख का। तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, अब इसकी कितनी अमाउंट आएगी भाई? कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? 4 लाख। कैरिंग अमाउंट का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो भाई आपके पास जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में से आप क्या माइनस कर देते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी मैंने बताया कि आप जितना जितना एक्सपेंस करते रहेंगे इस गुल्लक में ऐड होता रहेगा। ठीक है भाई, तो 1 साल में आपने 1 लाख का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करा
और रिकॉर्ड करने के बाद वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई, 1 लाख डिक्रीज हुई। अब आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, 4 लाख। आ जाओ भाई, इसी तरह से दूसरे साल पे भी करते हैं। दूसरा साल भी कब होगा, दिसंबर 31 और 2022 पे, ठीक है। कितना ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, 1 लाख। इस साल का 1 लाख और पिछले साल का 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है भाई, कैरिंग अमाउंट कैसे निकल कर आएगी, कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। कॉस्ट कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख में से आपने 2 लाख माइनस कर दिया तो आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, या इसको हम दूसरा जो नाम देते हैं नेट बुक वैल्यू, कितनी आ जाएगी भाई, 3 लाख। इसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, जब तीसरे साल पर आएंगे, तीसरा साल कहां से शुरू हो रहा है, January 1, 2023 से, और एंड कहां पर हो रहा है, December 31, 2023 पे। ठीक है भाई, इस साल भी कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, 1 लाख ही, क्योंकि अभी हमने देखा है कॉस्ट पे हमने डिवाइड करा था तो आ गया। इस साल का 1 लाख, पिछले बाकी सालों के 2 लाख, टोटल कितने हो गए, 3 लाख। फिर कैरिंग अमाउंट हम कैसे निकालेंगे कि 5 लाख में से आप 3 लाख माइनस करें तो आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी जनाब कितनी, 2 लाख। सेम इसी तरह से आप बाकी सालों का भी निकाल लेंगे। कैसे भाई, December 31, 2024 पर आ जाए, इसका भी कितना आ जाएगा, 1 लाख। इस साल का 1 लाख, पिछले बाकी सालों के 3 लाख, टोटल कितने हो गए, 4 लाख। फिर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई, 5 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास अब बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1 लाख। ठीक है जनाब। फिर आ जाएगा हमारा आखिरी साल, आखिरी साल यानी कि December 31, 2025। इस साल भी 1 लाख का डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे। इस साल का 1 लाख, बाकी जितने भी थे डेप्रिसिएशन टोटल हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 लाख। अब आपके पास नेट कैरिंग अमाउंट कुछ आएगी, कुछ बचेगी नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो कमर्शियल अवन है अब फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, इस वजह से अब इसकी कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, निल हो जाएगी, जब आप पूरे 5 सालों तक इसको आप पूरा यूज कर लोगे। अब हमने क्या देखा कि भाई आप हर साल सेम अमाउंट में डेप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि जब अवन इक्वली हर साल एक ही बराबर वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, एक ही तरह से यूज हो रहा है, तो जितना भी डेप्रिसिएशन होगा हर साल इक्वल होगा। और हम इस मेथड को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें आप हर साल सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं।